दोस्तों, जिस कानून को भारत में लाकर भारतीय मुसलमान पर थोपने की कोशिश की गई, वक्फ कानून के बारे में मैं बात कर रही हूँ। वक्फ कानून जो है जबरदस्ती मुसलमानों पर थोपा गया है। ये लगातार मुसलमानों के जरिए आवाज उठा कर कहा गया कि इस कानून से मुसलमानों का भला नहीं बल्कि उनकी बुरा जो है सरकार के जरिए चाहने की कोशिश की जा रही है। उनकी संपत्तियों को जो वक्फ कर दिया गया है उसको लेने की कोशिश है ये कानून। ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट में भी कई बार इस मामले पर जबरदस्त तरीके से सुनवाई हुई। पुराने सीजीआई ने सुना, फिर उसके बाद जो आए सीजीआई उन्होंने सुना, फिर उसके बाद फैसले कुछ आए, कुछ पर आने बाकी है। लेकिन अब ये मामला दोस्तों बेहद आगे तक बढ़ता हुआ नजर आया। बात कर रही हूं सरकार के जरिए जो बनाया गया उम्मीद पोर्टल है, उस पोर्टल की। उस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन की तारीख जो है आज की मुकर्रर की गई थी। आज का दिन तारीख जो है रखा गया था, लेकिन बार बार इस्लामिक तंजीमों के जरिए कहा गया कि ये जो उम्मीद पोर्टल है इस पर सही से काम तक नहीं हुआ, क्योंकि इसके वेबसाइट्स जो है वो स्लो चल रहे हैं। और मुसलमानों ने अपील की कि इस तारीख को आगे बढ़ाइए। और चलिए मुसलमानों की दोस्तों इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे दूं कि मुसलमानों की मेहनत, मुसलमानों की मुशक्कत रंग लाई। मुसलमानों के लिए बड़ी खबर आपको बता रही हूँ कि कैसे मुसलमानों की सरकार के सामने बड़ी जीत हुई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में भी पिटीशन डाला गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी तारीख जो है आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया था। ये सब कुछ हो चुका है दोस्तों। वक्फ कानून एक ऐसा कानून बन चुका है जो मुसलमानों के गले की फांस है। लगातार इसके प्रति विरोध हुआ है, सड़कों पर लोगों ने विरोध किया है, ब्लैक आउट तक किया है। हमने आपको वो तमाम तस्वीरें दिखाई है दोस्तों। आपको याद होगा कि कैसे रात में 9 बजे वक्फ कानून के विरोध में देश के कोने कोने से मुसलमानों ने अपनी बिजली काट कर इसका विरोध किया, सड़कों पर भी उतरकर विरोध किया। लेकिन सरकार ने इस कानून को बहुत अच्छा मुसलमानों के हित का बताया। मुसलमान इसे हित का मान नहीं रहे, लेकिन सरकार उन्हें हित का बता रही है। खैर, आपको बता दूं कि उम्मीद पोर्टल को लेकर क्या खबर सामने आई है और इस खबर में, जी हाँ, इस खबर में किस तरीके की जानकारी जो है वो निकलकर सामने आई है। कहा जा रहा है कि आज यानी कि जुमे की रोज, जी हाँ, जुमे की रोज एक अच्छी खबर निकलकर सामने आई है कि लगातार सरकार पर दबाव बनाने के बाद, सोशल मीडिया पर आवाज उठाने के बाद कई आवाजों को, जी हाँ, इस तरीके से खुले मंच पर महमूद मदनी, अरशद मदनी के जरिए आवाज बुलंद की गई, मुसलमानों के जरिए, बड़े बड़े तंजीमों के जरिए आवाज बुलंद की गई। अब जाकर कहा जा रहा है कि उम्मीद पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के मियाद 3 महीने के लिए और ज्यादा बढ़ा दिए गए हैं। मतलब मुसलमानों को एक बड़ी राहत के तौर पर देखा जा सकता है कि केंद्र सरकार ने जो है इस बात को मान लिया है और कहा है कि इस का जो उम्मीद पोर्टल पर जो रजिस्ट्रेशन करना है वक्फ प्रॉपर्टी को, उसको लेकर 3 महीने का और समय जो है वो दे दिया गया। वाकई काबिल तारीफ और सरकार के इस कदम की सराहना है। हालांकि सरकार का ही लाया गया कानून है, लेकिन ये जो मोहलत दी गई है उसके लिए मैं तारीफ कर रही हूँ दोस्तों। ऐसे अल्पसंख्यक मंत्रालय के मंत्री किरण रिजिजू से तमाम डेलीगेशन विपक्ष के सांसदों ने मुलाकात की। स्पेशली जो इमरान प्रतापगढ़ी का नाम लेना चाहूंगी, उन्होंने भी जाकर इस बात के जिक्र जो है किरण रिजिजू के सामने रखा। तब जाकर इस पूरे मामले पर सरकार ने जो है अपनी बात सुनी है। वैसे आपको बता दूं खबर कि इस पूरे मामले पर खबर क्या थी और किस तरीके से इस कानून को लेकर, जी हाँ, इस कानून को लेकर जो है लगातार विरोध हुआ और विरोध के बाद जो है कैसे, जी हाँ, कैसे सरकार को आज इन मुसलमानों के सामने झुकना पड़ा। दरअसल दोस्तों जनसत्ता की रिपोर्ट है। अब आप देखिए कि कैसे मुसलमानों को बार बार परेशान करने की कोशिश की जाती है, कैसे बार बार मुसलमानों को पीछे धकेलने की कोशिश की जाती है उनके अच्छा जो है उनके अच्छाई का नाम ले लेकर के, लेकिन ऐसा है नहीं।
देखिए ये खबर कहती क्या है, उम्मीद पोर्टल पर अब तक नहीं हुआ है अपलोड। जी हाँ, अब तक नहीं अपलोड की जा सकी है वक्फ संपत्तियों की डिटेल्स। राज्यों को लगातार परेशानी आ रही थी क्योंकि वेबसाइट जो है वो काम नहीं कर पा रहा था, वेबसाइट बहुत स्लो काम कर रहा था। वक्फ संपत्तियों को उम्मीद पोर्टल पर अपलोड करने की आज अंतिम तारीख दी गई थी। इसी बीच वक्फ अधिकारियों का कहना है कि विवरण अपलोड करना पूरा नहीं हो सकता है। केंद्र द्वारा 6 जून को शुरू किए गए पोर्टल पर वक्फ संपत्तियों को रजिस्ट्रेशन करने का समय सीमा से एक दिन पहले देश भर में सबसे अधिक वक्फ भूमि वाले 5 राज्यों में से 4 में अब तक के विवरण को अपलोड ही नहीं किया जा सका। हिस्सों की संपत्तियों का विवरण जो है बार बार पेंडिंग था क्योंकि उनको उम्मीद पोर्टल पर जो वेबसाइट करने के लिए, जब रजिस्टर करने के लिए लोग जा रहे थे तो वो खुल ही नहीं पा रहा था। ये बड़ी दिक्कत जो है आ रही थी। लगातार सुप्रीम कोर्ट के सामने भी इस बात को उठाया गया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर जो है कहा कि जो समय सीमा तय की गई है वही रहेगा, उसके आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। लेकिन अब केंद्र सरकार ने हस्तक्षेप करते हुए इस पूरे मामले पर जो है 3 महीने का समय और दिया है। सोचिए, जब रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुआ है तो इस कानून को बनाकर क्या फायदा, जब आप इस कानून को पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं और बता रहे कि जनता और मुसलमानों के हित की बात कर रहे हैं, तो मुसलमान जब इसको पूरी तरीके से हित में ला ही नहीं पा रहे हैं तो आप कैसे बता सकते हैं कि ये कानून जो है बहुत बढ़िया है। उन्होंने इस कानून के जो अच्छे बातें गिनवाने की कोशिश की थी, वो अच्छाई आज तक लोगों को वैसे समझ आ नहीं पाई है। खैर दोस्तों, एक और खबर आपको जाते जाते बता दूं कि हमारे मोदी जी के नेता जो हैं वो इस कदर बयानबाजी कर रहे हैं, ऐसे बयानबाजी कर रहे हैं जिसे देखकर सुनकर आपको लगेगा कि इस देश में हिंसा जो है कितने बड़े लेवल पर इन लोगों के जरिए फैलाया जा रहा है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास करने वाली पार्टी के नेताओं के मुंह से एक मौलाना के लिए क्या शब्द निकल रहा है, जरा आप देखिए। संगीत सोम कहते हैं कि मदनी सुधर जाए नहीं तो लाहौर तक उनको दौड़ा देंगे। वो बीमारी कौम के बीमार मौलाना है, मुसलमानों को ये बीमार कौम कह रहे हैं। दुष्ट का नाम लेकर माहौल मत बिगाड़िए। इस तरीके की भाषा, शब्दों का इस्तेमाल जो है मौलाना महमूद मदनी के लिए किया जा रहा है, जो इस देश के बड़े नामों में से एक नाम है। दोस्तों, ये पाकिस्तान के परवेज मुशर्रफ को पानी पिला दिए थे। जब पाकिस्तान के परवेज मुशर्रफ जो राष्ट्रपति थे, जब भारत आए थे, उस वक्त इन्होंने ऐसे कड़े कड़े सवाल पूछे थे। भारत के मुसलमानों के लिए, भारत के लिए खड़े हो गए थे और पाकिस्तान को आईना और औकात दिखाई थी। और ये संगीत सोम जैसे नेता इस नेता को कह रहे हैं कि उनको दौड़ाएंगे और उनको लाहौर तक दौड़ाएंगे। मतलब आप समझिए कि किस तरीके की भाषा शैली है इनकी। और ये सब एक पार्टी के नेता कहलाते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि जमीयतुल उलमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी के जिहाद से जुड़े बयान पर जो है बीजेपी के नेताओं ने बवाल काटा हुआ है। मुजफ्फरपुर में सरधना के पूर्व विधायक और भाजपा के कद्दावर नेता संगीत सोम ने मदनी को दुष्ट और जिहादी बताया है। कहा है कि ऐसा बयान देश का माहौल खराब करने वाला। पहले अपने बयान को देख लीजिए, फिर आप बताइएगा देश का माहौल कौन खराब कर रहा है। जो शख्स बार बार एक धर्म को, एक कौम को टारगेट करता है, वो देश के माहौल खराब करने की बात कर रहा है। कमाल की बातें हैं। मुझे तो तालियां बजाना चाहिए ऐसे नेताओं के लिए कि भैया ऐसे ऐसे नगीने कहां से लाकर आपने रखे हुए पार्टी में। मतलब आप सोचिए कि इनके मुंह से किस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसे शब्द जो बिल्कुल भी शोभनीय नहीं है, जिसकी तारीफ नहीं की जा सकती है, लेकिन बोल रहे हैं और बड़े मजे से पार्टी में भी इनका जो है वर्चस्व कायम है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।